नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। बात होगी बलरामपुर की, जहां कांग्रेस के द्वारा ईडी और भाजपा सरकार के विरोध में चक्का जाम प्रदर्शन किया गया। साथ ही बात होगी धार की, जहां कांग्रेस के नव संकल्प शिविर के दूसरे दिन की शुरुआत सभी विधायकों के फोटो सेशन से की गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ में आज युवा कांग्रेस के द्वारा ईडी व भाजपा सरकार के विरोध में चक्का जाम प्रदर्शन किया गया था। शंकरगढ़ के बस स्टैंड में ये जिला स्तरीय विरोध प्रदर्शन रखा गया था। इसमें कांग्रेस के युवा नेता और वरिष्ठ नेता शामिल हुए थे। चक्का जाम के दौरान पुलिस बल भी सुरक्षा की दृष्टि से तैनात नजर आ रही थी। मीडिया से बातचीत करते हुए युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ब्रजेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ईडी का दुरुपयोग कर रही है और कांग्रेस के नेताओं को टारगेट करके उन पर ईडी की कार्रवाई करवाई जा रही है। कांग्रेस नेताओं को निशाना बनाकर परेशान किया जा रहा है, जिसके विरोध में उन्होंने चक्का जाम का कार्यक्रम रखा था ताकि उनके ज्ञापन को राज्यपाल तक पहुंचाया जा सके। और साथ ही उन्होंने कहा था कि प्रदेश में जब से भाजपा सरकार आई है तभी से बिजली व्यवस्था में कटौती और बिजली दरों में बढ़ोतरी हो रही है, जिसका असर आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यदि चैतन्य बघेल की रिहाई जल्द से जल्द नहीं होगी तो आगे चलकर कांग्रेस बड़ा आंदोलन करेगी। चक्का जाम के बाद उन्होंने राज्यपाल के नाम पर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। जानते हैं इस विषय में ब्रजेश यादव और संतोष कुमार का क्या कुछ कहना था। ईडी के खिलाफ आज चक्का जाम का प्रदर्शन किया गया था। प्रदेश व्यापी आज ये आंदोलन था। उसी क्रम में हम लोगों ने आज शंकरगढ़ में जिला स्तरीय चक्का जाम किया था। ईडी के द्वारा लगातार हमारे नेताओं को झूठे मामलों में फंसाकर जेल भेजने का काम किया जा रहा है। उसके विरोध में आज हमने यहाँ पर चक्का जाम करके विरोध प्रदर्शन किया है। यूपी की सरकार ये तब से लगातार कटौती जारी है और बिजली के बिल में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है और जो बिजली बिल हाफ योजना थी उसको भी बंद कर दिया गया है, जिससे लोगों को दोहरे मार का सामना करना पड़ रहा है और लगातार कांग्रेस इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है और करते आएगी। लगातार वरिष्ठ जनों के मार्गदर्शन में प्रदर्शन कर रही है और अगर उनकी रिहाई नहीं होती लोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस पार्टी उग्र प्रदर्शन करेगी। प्रदर्शन और चक्का जाम करने का एक हमको मजबूर किया गया। हम नहीं चाहते कि किसी तरह का चक्का जाम हो छत्तीसगढ़ के अंदर, लेकिन ये जो विष्णुदेव सरकार अभी क्या कर रही है, जितने विपक्ष के नेता हैं उनके संबंधियों को या उनके साथियों को किसी ना किसी तरीके से ईडी का भय दिखाकर और उनकी जांच कराकर और निर्दोष लोगों को वो जेल के अंदर भेज रही है। इसी के प्रतिकार के लिए विरोध स्वरूप हम लोग आज यहाँ पर चक्का जाम किए थे। जिम्मेदारी पूर्णतः शासन और प्रशासन की होती है, क्योंकि हम लोग गांधीवादी तरीकों से हमारे पास हथियार क्या है, हम तो बैठ सकते हैं रोड पे ही। हमारे कांग्रेस पार्टी खुद सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़ती है और हम लोग अपने छत्तीसगढ़ को बचाने के लिए, क्योंकि अडानी का गढ़ बनने नहीं देगा छत्तीसगढ़ को। यहाँ का जल या जंगल जमीन और यहाँ का जन को भी बेचने का पूरा जो पुरजोर षड्यंत्र किया जा रहा है विष्णुदेव साय के माध्यम से, इसका हम प्रतिकार और प्रतिरोध करते हैं। बलरामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। धार जिले के पर्यटक स्थल मांडू में चल रहे कांग्रेस के नवसंकल्प शिविर के दूसरे दिन की शुरुआत सभी विधायकों के फोटो सेशन से की गई। आज के दिन यहां पर सुप्रिया श्रीनेत अध्यक्ष को सोशल मीडिया राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना उद्बोधन दिया। इसके पश्चात श्रीनेत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस में योग्य लोग हैं और साथ ही वर्तमान समय में सरकार के द्वारा जनता पर अन्याय हो रहा है, इसे सोशल मीडिया के माध्यम से उठाना चाहिए। अपनी भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इनको शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस में निष्ठावान ईमानदार कार्यकर्ता जो आम जनता के मुद्दे को उठाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के बारे में कहा कि ये सरकार दलित, आदिवासी व कमजोर वर्ग पर बर्बरता कर रही है। यहाँ पर कांग्रेस के सैनिक उनकी आवाज़ उठा रहे हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के इस्तीफा देने पर बात कही और कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर मुझे कुछ नहीं मालूम। आइए जानते हैं इस विषय में सुप्रिया श्रीनेत राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष ने और क्या कुछ कहा। जनता के मुद्दों को लगातार उठा रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि जितनी मुखरता से ये जमीन की राजनीति कर रहे हैं उतनी मुखरता से इनको सोशल मीडिया पर नैरेटिव बनाना चाहिए, टिप्पणी करनी चाहिए। उसी पर मैंने कुछ सुझाव दिए। बहुत निष्ठावान लोग हैं, बहुत मेहनती लोग हैं, जनता के मुद्दों पर मुखर रहते हैं और अगर ये बात सोशल मीडिया पर और उठेगी तो इससे हमारा और कांग्रेस का ही फायदा होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह की लड़ाई कांग्रेस के सैनिक मध्य प्रदेश में लड़ रहे हैं, अगली सरकार कांग्रेस की बनेगी। और मुझे पूरा विश्वास इस बात का भी है कि जिस अवमान्य तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार लोगों की अनदेखी कर रही है, लोगों के साथ बर्बरता कर रही है, चाहे वो दलित हों, आदिवासी हों, पिछड़े वर्ग के लोग हों, उनकी अनदेखी हो रही है, जिस तरह से संविधान को रौंदा जा रहा है, हमारी लड़ाई को हमारे कार्यकर्ता, हमारे विधायक, हमारे नेता लोगों तक जरूर ले जाएंगे।
मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया, लेकिन मैं भी आपकी तरह हतप्रभ हूँ। उन्होंने आज मीटिंग रखी हुई थी, वो राजस्थान जाने वाले थे कल, और एकदम से यकाएक उनको इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने शायद थोड़े दिनों पहले कहा था कि वो 2027 अगस्त में रिटायर होंगे। क्यों ऐसा हुआ मुझे नहीं पता। एक बड़ा बेरुखा सा पोस्ट भी आया है प्रधानमंत्री की ओर से, लेकिन मेरा अपना मानना है कि इस कहानी में कई किरदार हैं और इस कहानी में कई परतें हैं, और वो परतें अभी खुलेंगी। इस कहानी में एक बहुत बड़ा सबक भी है, और वो सबक ये है कि जब आप किसी संवैधानिक पद पर होते हैं तो आपकी ओनली गाइडिंग लाइट, आपकी पूरी निष्ठा सिर्फ और सिर्फ संविधान के लिए होनी चाहिए। राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए अगर आप संविधान को बने हटा के काम करते हैं तो उससे किसी का फायदा नहीं होता। धार से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। खबर विदिशा से, जहां मंगलवार को वार्ड क्रमांक 8 में एक महिला और एक मासूम की हत्या से सनसनी फैल गई। हत्या का आरोपी मृतका महिला का प्रेमी ही निकला, जो पिछले कई महीनों से प्रेमी अनुज उर्फ राजा विश्वकर्मा के साथ एक किराए के मकान में रह रही थी। हत्या के कारणों का अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल सका है। फिलहाल पुलिस पारिवारिक विवाद की आशंका जता रही है। बता दें कि सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात मृतका राम सखी और प्रेमी अनुज विश्वकर्मा के बीच आपसी विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी पहले 2.5 साल के मासूम की हत्या कर दी, उसके बाद अपनी प्रेमिका राम सखी को मौत के घाट उतार दिया। हत्या की सूचना मृतका के मकान मालिक ने पुलिस को दी। हत्या की जानकारी लगते ही सिटी कोतवाली के टीआई 7 एसडीओपी शिखा भलावी पहुंच गई। विदिशा से एसएफआई को टीम को बुलाया गया, जहां बारीकी से जांच पड़ताल की गई। फिलहाल मामला अज्ञात कारणों के चलते बताया जा रहा है, लेकिन 2.5 साल की बच्ची की हत्या से शहर में तरह तरह की चर्चाएं की जा रही हैं। जानते हैं इस विषय में एडिशनल एसपी विदिशा प्रशांत चौबे का क्या कुछ कहना था। जो मकान मालिक है शशि कुशवाहा, इनके द्वारा बताया गया कि कुछ झगड़ा हो गया है, और करीब यहाँ पर जो लड़का है उसका नाम राम सखी है। राम सखी अपनी 2 बच्चियों के साथ आ रही थी, तनु और मालवी। तनु थी 7 साल की और मालवी बेटी थी 3 साल की। मौके पर मालवी और जो सबसे छोटी बच्ची थी और उसकी माँ राम सखी मृत पाई गई, और ये करीब अपने पति से 2-3 माह से अलग रह रही थी। यहाँ 3 माह से किराए से रह रही थी। उसके बाद ये किसी अनुज कुशवाहा राजा इसके साथ रहने लगी, और बीती रात ये खबर है कि इसके साथ झगड़ा हुआ था। मौके पर एफएसएल टीम, पुलिस और फिंगरप्रिंट जांच कर रही है। गंजबा सौदा से सी न्यूज संवाददाता हेमंत आनंद की रिपोर्ट। इंदौर शहर की एक नामी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी में काम करने वाली हरियाणा की रहने वाली एक युवती लव जिहाद का शिकार हो गई। युवती की शिकायत के बाद मामला सामने आया, जिसमें उसके साथ काम करने वाला एक मुस्लिम युवक पर झूठी पहचान बताकर दोस्ती करने और शादी का दबाव बनाने का आरोप लगाया। शिकायत मिलने पर हिंदू जागरण मंच सक्रिय हुआ और आरोपी को पकड़कर लसूड़िया थाना पुलिस के हवाले कर दिया है। इस मामले में युवती ने हिंदू जागरण मंच को जानकारी दी, जिसके बाद युवती की शिकायत पर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता सक्रिय हुए और आरोपी को पकड़ लिया। उसके बाद आरोपी युवक को लसूड़िया थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि वो लव जिहाद का सुनियोजित मामला है, जिसमें मुस्लिम युवक ने अपनी पहचान छिपाकर एक हिंदू युवती को प्रेम जाल में फंसाया। इस मामले में लसूड़िया थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और युवक से पूछताछ जारी है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि उन्हें कहीं न कहीं इस घटना में बड़ा नेटवर्क तो सक्रिय नहीं है। वहीं युवती का बयान भी दर्ज कर लिया गया है। दीदी, आज आप लसूड़िया थाने आए, क्या मामला है, किस मामले में आना पड़ा आपको? एक लड़के की शिकायत की है मैंने। एक हजराने में रहता है, इसका नाम सुल्तान नागौरी है, और ये मुझे पिछले काफ़ी सालों से परेशान कर रहा है। और ये मेरे साथ रिलेशन में भी था, और इंदौर में मैं कोचिंग में पढ़ती थी, तब से ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है। इसने बहुत सारी गलत चीज़ें की है और कन्वर्ट करने का प्रेशर डाला, शादी करने के लिए प्रेशर किया। इसकी मम्मी ने, इसके पूरे फैमिली ने, इसके दोस्तों ने गुंडागर्दी टाइप की हरकतें करी। गुंडा भी है ये। बहुत सालों से मुझे परेशान किया, झाड़ू तोड़ने, हर चीज़ करी है इसने गलत। और फिर मैं इंदौर के बाहर चली गई। मैं इंदौर में वापस आती हूँ, वापस मेरे को परेशान करने की कोशिश करता है। इतने सालों से तंग कर रहा है ये। 2014-15 से मुझे परेशानी है। इस लड़के का संपर्क कैसे हुआ था आपसे? ये आपके पीछे कैसे पड़ा था? कब की बात है, कितनी पुरानी बात है? मैं कोचिंग में पढ़ती थी। कहाँ पर पढ़ते थे? मैं फिजिक्स कोचिंग में पढ़ती थी, प्राइवेट कोचिंग है वो पलासिया पे। वहाँ पे ये कोचिंग के बाहर आता था, लड़ाई झगड़े करता रहता था, और कोचिंग में पढ़ने वाले लड़कों का ये दोस्त था। अच्छा। ये हमसे बड़ा है एज में, और ये वहाँ पे पढ़ने वाली लड़कियों पे ये और इसके मुसलमान दोस्त ऐसे टारगेट बना के उनसे बात करके, दबाव डाल के बात करते हैं, और
जो भी खाने पीने की जगह होती है वहाँ पे भी ये पैसे देके पता नहीं गलत चीज़ें कंज्यूम करवाते हैं जी। और ये बहुत सारी गलत चीज़ें करके आपको पूरा घेर के ग्रैब कर देते हैं और मजबूर करते हैं कि आप इनकी कास्ट में कन्वर्ट हो जाए, इनसे शादी कर लें। आप बेसिकली कहाँ के रहने वाले हैं आप? इंदौर से ही हूँ, जी। मैं पंडित हूँ जी। और इनके संपर्क में आए तो उसके बाद क्या क्या हुआ, थोड़ा सा बताया डिटेल में, किस तरह से बातचीत आगे बढ़ी? इनने नशे की चीज़ें मिला के खिलवाया, गलत चीज़ें करी और उसके बाद ये अपने कास्ट में कन्वर्ट कराने के लिए अजमेर लेके गए। उसके बाद इन्हें फोर्स किया। मैंने इन्हें बोल दिया था कि मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मुझे लव जिहाद का कुछ पता नहीं था पहले, लेकिन मैंने इन्हें हर तरह से मना किया, लेकिन इन्होंने मेरी कोई बात नहीं मानी और इन्होंने मुझे अलग अलग तरीके से डराना शुरू कर दिया। मेरे घर वालों के साथ गलत करने की धमकी दी, किया भी है और बहुत तरह से इन्हें परेशान किया है मुझे, ताकि मैं शहर ही छोड़ के चली गई थी। इन्होंने आपके साथ रिलेशन भी बनाया, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से ये एकदम संपर्क में आए? रिलेशन बनाए, इन्होंने गलत चीज़ें करने की कोशिश की, नशे में फ़ायदा उठाने की कोशिश करी है इन्होंने। नशा करा के ये सब करने की कोशिश की? नशा करा के खाने में मिला के देते हैं क्या ये इनके साथ जहरीली में इनके और चीज़ें। भी मुस्लिम दोस्त इनके भी- साथ में इनका पूरा संगठन होता है, इनको पूरे इनके मुसलमानों का सपोर्ट है। यहाँ तक कि हम जहाँ काम करने जाते हैं, काम करने की जगह में भी इनके पहचान वाले लोग रहते हैं। जो भी मुसलमान है, ये एक व्यक्ति नहीं होता, ये सारे इनके जुड़े हुए लोग रहते हैं। कथित रूप से मुस्लिम लोगों की प्रताड़ना, मुस्लिम कुछ गुंडे उसको प्रताड़ित कर रहा है, इसको लेकर शिकायत हुई है, क्या कहना चाहेंगे? सुल्तान नागौरी करके खजराना का रहने वाला है। उस बच्ची को जब से बच्ची नाबालिग थी, जब से उसको परेशान कर रहा है और जब से उसे संबंध बना रहा था। बच्ची इसे छुटकारा छाने के लिए यहाँ से बाहर गई, चंडीगढ़ के आसपास। वो जब रिटर्न 3 साल बाद में आई तो 2 से 3 महीने पहले उसके साथ में जबरदस्ती जाके इन्हें होटल में जाके फिर उसके साथ दुष्कर्म करा और इसके दोस्तों ने, वो लोगों ने इसको धमकाया कि अगर तू रास्ते में मिल गई तो मैं तेरा बलात्कार करूँगा। और इसकी जो मम्मी है वो भी इससे बोलती है कि तू ब्राह्मण समाज की है, अगर तू हिंदू से मुस्लिम बनेगी तो मैं तेरे बच्चे से शादी करवा दूंगी और शादी तेरे को करना ही पड़ेगी, अगर नहीं करेगी तो मैं तेरी हत्या करवा दूंगी। ये जो लड़की है कहीं कोचिंग क्लास में जाती थी और वहाँ पर लड़कियों ने इसके साथ मतलब इसको पूरा षड्यंत्र पूर्वक इसके साथ ऐसा हिंदू से मुसलमान बनाने की कोशिश की, क्या कहना चाहेंगे? इन लोगों का तो कोचिंग हुआ, जो टेलीफॉर्मेंस हुआ, अपना टास्कस हुआ, इन लोगों ने यहाँ लव जिहाद का अड्डा बना दिया। इन लोगों ने वो जितने भी टेलीफॉर्मेंस है, अपना टास्कस है, इन लोगों को जितने भी रख रहे हैं यहाँ पे हिंदू युवतियाँ और मुस्लिम लड़के रखते हैं और ये लोग लव जिहाद का बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। यूपी में एक झिंगवार बाबा कौन सा था, वो पकड़ा गया ना। अगर पुलिस अगर सही से जांच करेगी तो टेलीफॉर्मेंस और टास्कस मध्य प्रदेश का लव जिहाद का बहुत बड़ा अड्डा है, क्योंकि ये यहाँ दोनों संस्थान से हमारी हिंदू युवतियों को बहुत सारी यातनाएं दे रहे हैं और बहुत सारे यहाँ से केसेस निकल रहे हैं। तो प्रशासन को इस पर गंभीरता से लेके, युवती बड़ी डरी हुई दिखाई दे रही है और आज बड़ी मुश्किल से यहाँ लसोड़िया थाने पे आई है, क्या कहना चाहेंगे आप? कैसे मतलब support में- लड़की इसलिए डरी हुई है क्योंकि वो रहने वाला खजराने का है और वो ये बोलता है कि मेरे को सब खजराने में सुल्तान नागौरी के नाम से जानते हैं, अगर तूने पुलिस से शिकायत करी या किसी संगठन के पास गई तो मैं तेरे रोड पे मिलेगी, वहाँ तेरी हत्या कर दूंगा। इसलिए बच्ची आज घबराई हुई है और हमने थाने पे आवेदन दिया, उसकी कार्रवाई लसोड़िया पुलिस क्या लगता है किस तरह की कार्रवाई आरोपी के खिलाफ करने की तैयारी में है? सख्त कार्रवाई करेगी। तो पुलिस से हमारी विवेचना है उस तरीके से, तो अच्छा कर रही है और गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज इस पूरे मामले की आपको जानकारी कैसे लगी? ये गुड़िया संपर्क में कैसे आई और अब आप आगे क्या कर रहे हैं इसके लिए? ये गुड़िया मेरे घर पे आई थी और इन्हें बताया था, बोले वैसा मैं इस तरीके से मेरे को सुल्तान नागौरी वो परेशान कर रहा है, उसको लेकर थाने पे आप जो है लगातार लव जिहाद जैसे मामले पकड़ रहे हैं, कई तरह के हम देखने में आ रहा है, आपको क्या कहना चाहेंगे? आपको भी बड़ा खतरा रहता है इसको लेकर? अब जान का खतरा है, 3-4 बार तो मेरे पर अटैक भी हो गए। बाकी जब तक जान है, जब तक हिंदुत्व का काम करूँगा। आपका नाम बताइए। मान सिंह राजावत। पुलिस थाना लसूड़िया के अंतर्गत एक पीड़िता के द्वारा एक एफआईआर दर्ज कराई गई है और उसमें उस पीड़िता के अनुसार एफआईआर लिखी गई है। इसमें विभिन्न जो धाराएं हैं, इसमें धारा मतलब 64 बीएनएस, इसके अलावा धारा 3/5 जो धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 351 बीएनएस, इस प्रकार के अपराध पंजीबद्ध किया है। और जो इसमें नामजद आरोपी है सुल्तान नाम का, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इसमें आगे भी पूछताछ करी कार्रवाई की जा रही है। ये बेसिकली जब स्कूल मतलब 12th स्टैंडर्ड में जब ये लोग पढ़ते थे तो आपस में एक दूसरे को जानते थे। उसके बाद आपस में इनकी बातचीत होती रही और फिर इस प्रकार के आरोप लगाए कि कहीं उसको मतलब उसके साथ में गलत काम हुआ है। तो इस आधार पर जो पीड़िता है, पीड़िता की जो जैसी उसने रिपोर्ट कराई है उसके आधार पर, संवेदनशीलता के आधार पर उसमें कार्रवाई की गई है।
इसमें जो चूँकि धाराएं इसमें उपयोग की गई है और इसमें उसने ऐसा आरोप लगाया गया है कि इस प्रकार का दबाव कई बार उसके द्वारा बनाया जाता था जो आरोपी के द्वारा, और उस आधार पर इसमें जो सेक्शंस भी लगाई गई है। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता ML शाह के साथ राकेश रायकवार की रिपोर्ट। शिवपुरी जिले के बैराड़ कस्बे के बस स्टैंड पर मंगलवार सुबह 8 बजे से भीड़ ने चक्का जाम कर दिया है। ये जाम प्रशासन द्वारा बीते दिन कालामड़ की जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के विरोध में किया गया है। सूचना मिलने पर प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जाम खुलवाने के प्रयास किए, लेकिन प्रदर्शन कर रहे लोग अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और सड़क से हटने को तैयार नहीं। दरअसल सोमवार को शिवपुरी जिले की बैराड़ तहसील के ग्राम कालामड़ की 81 हेक्टेयर भूमि पर दो बड़े उद्योग लगाए जाने की घोषणा की गई थी। सुपरकट वेल्डिंग इंडस्ट्रीज और MRB इंजीनियरिंग नामक कंपनियों द्वारा कुल 255 करोड़ का निवेश किया जाएगा, जिसमें लगभग 950 लोगों को रोजगार मिलने की बात कही गई है। उद्योग स्थापना के लिए प्रशासन ने सोमवार को करीब 60 हेक्टेयर भूमि से अतिक्रमण हटवा दिया था। हालांकि जमीन पर अभी भी करीब 20 हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 100 परिवार कच्चे पक्के मकान बनाकर निवास कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी लोगों का कहना है कि उन्हें कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दी गई और बिना पुनर्वास के उजाड़ा जा रहा है। फिलहाल चक्का जाम प्रशासन ने समझा बुझाकर खुलवा दिया है। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता सतीश धाकड़ की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।